अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर है इकोलॉजी के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है, इसका वर्ड कहाँ से आया है और इसका हमारे एनवायरनमेंट में क्या रोल है। इसके हम बायो फैक्टर्स पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी क्या होता है। The meanings of the word ecology was given by the German biologist Haeckel in the 1869। इकोलॉजी का जो वर्ड है एक बायोलॉजिस्ट हैकल ने 1869 में दिया था। और ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। ये किससे निकला है? एक आइकोज से निकला है, जिसका मतलब होता है हाउस एंड हैबिटेटर और प्लेस ऑफ द लिविंग थिंग्स, एंड लोगोज मीन द स्टडी। यानी हम इसमें ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ते हैं कि उनका रहन सहन कैसा है, उनका हैबिटेट कैसा है और वो हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इकोलॉजी इज़ डिफाइंड हैज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। यानी इसमें हम मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म की स्टडी करते हैं कि इनका आपस में, इन मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ का आपस में क्या इंट्रैक्शन है और ये हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले कर रही हैं। इट इज़ कंसर्न विद द जनरल प्रिंसिपल दैट अप्लाई टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी इकोलॉजी में हम सिर्फ एनिमल्स की स्टडी नहीं करते बल्कि हम इसमें प्लांट्स की भी स्टडी करते हैं, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स का आपस में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं और एनिमल्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें हम बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इकोलॉजी इज़ डिफाइंड हैज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। इट इज़ कंसर्न विद द जनरल प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोलॉजिकल स्टडीज़, यानी इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम देखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमैनिटी टू अंडरस्टैंड इट इन्वायरमेंट बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू मॉडिफाई द इन्वायरमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी। कहते हैं कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जो ह्यूमन होते हैं वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। Therefore, ecology is more than just the understanding of the interrelationship between the organisms and the environment. It also has social, political, economics and technological dimensions. कहते हैं कि इसमें हम यही देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ जो हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इट इज़ आल्सो स्टडी ऑफ द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यानी इसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं इनका पीछे से क्या रिलेशनशिप है, इनकी एवोल्यूशन क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई हैं और इनके फॉसिल्स वगैरह के बारे में हम स्टडी करते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, और हम उनकी प्रोडक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जी फ़्लो इन द नेचुरल सिस्टम, और हम इनकी एनर्जी जो फ़्लो होती है नेचुरल सिस्टम में, यानी एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को कौन से फ़ायदे हो रहे हैं, वो उनसे कैसे बेनिफिट्स ले रहे हैं और वो कैसे एक एनर्जी का सोर्स बन रहे हैं। टू डेवलपमेंट मैथमेटिकल मॉडल टू रिलेट द इंटरेक्शन ऑफ द पैरामीटर्स एंड टू प्रिडिक्ट द इफ़ेक्ट्स, और हम ऐसे पैरामीटर्स बनाते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट में कौन से फ़ायदे और कौन से नुकसान दे रहे हैं। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोलॉजी, यानी हम इकोलॉजी को कौन सी बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं वो एरिया की बेस पे करते हैं, बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ एरिया। सबसे पहले हमारे पास है एडोकोलॉजी एंड सेकंड है सैनकोलॉजी। एडोकोलॉजी में क्या होता है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, its population. The ecologists study the behavior and adaptation of the particular species to the environmental condition at every stage of that individual life cycle. It is also called the species ecology. यानी एटोकोलॉजी को हम स्पीशीज़ एकोलॉजी भी कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि जो हमारे पास एकोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ एक ही स्पीशी की
स्टडी करते हैं, यानी एक ही स्पीशीज़ लेके उसके हैबिटेट को स्टडी करते हैं, उसकी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, यानी वो हमारे इन्वायरमेंट में कैसे रह रही है, वो अपने खुराक कैसे हासिल कर रही है, उसके कौन से हैबिटेट है और उसकी प्रोडक्शन जो हो रही है उसका रेट क्या है। तो ये सारे जो हैं इकोलॉजी, स्पीशीज़ ऑफ इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। टू द एनवायरमेंटल कंडीशन एट एवरी स्टेज ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ लाइफ साइकिल, और उनके जो लाइफ साइकिल चल रहा होता है, उनके प्रोडक्शन जो स्टेप चल रहे होते हैं, उनके हर स्टेप पे देखा जाता है कि इसका जो लाइफ स्टाइल का जो हर स्टेप है उसमें उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनका क्या बिहेवियर है। Psychology, it deal with the study of communities, their composition, their behavior and relation with the environment. It is also called ecology of communities. यानी कम्युनिटीज़ में क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं, इनमें हम बहुत सारी स्पीशीज़ की स्टडी करते हैं, हर स्पीशीज़ को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस हैं, और इनका हैबिटेट क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, और इनकी एनर्जी जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, और हर किसी के लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 types. One, population ecology. Second is the community ecology. Classification of ecology based on the environment or the habitat. पहले हमने उसके एरिया पे किया था कि उनका जो है वो एरिया कौन सा है, मतलब कि उनकी पॉपुलेशन का बिहेवियर कौन सा है और वो कहाँ पे रह रहे हैं। अब इनका हम हैबिटेट पर अगर देखें तो कौन कौन से हैबिटेट होते हैं। एक्वाटिक इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर, यानी इसमें हम ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो वाटर में रहते हैं, और वो वाटर कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमारे पास हर किस्म का ये वाटर आ जाता है। मरीन वाटर इकोलॉजी, ओशंस, डीप सी एंड एस्ट्रे। फ्रेश वाटर इकोलॉजी, ऐसे हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। लैक्टिक, रनिंग वाटर, रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग, लैंटिक, स्टैंडिंग वाटर, पॉन्ड, लेक एंड फ्रेश वाटर रिवर्स, और ये कोरल रीफ्स दिखाए गए हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी के सेकंड टाइप जो है वो है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द लैंड, यानी इसमें हम उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो लैंड पे रहते हैं। तो कौन कौन सी हैं, ग्रॉस लैंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड डेजर्ट इकोलॉजी। Based on the advancement in the ecology, productive ecology, population ecology, community ecology, ecosystem ecology and the microbial ecology, यानी इसमें हम और क्या क्या चीज़ स्टडी करते हैं। प्रोडक्टिव इकोलॉजी, यानी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन को हम स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी उनके हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं कि उनके लाइफस्टाइल जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, यंग कितने हैं, ठीक है, इस तरह हम इनकी स्टडी करते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, कम्युनिटी में हम बहुत सी स्पीशीज़ की स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम में हम इनके एनवायरनमेंट को देखते हैं। एंड मैक्रोबियल इकोलॉजी, इसमें हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम, अगर हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द A.G. Tinsley in the 1935. He defined it as the system resulting from the interaction of all the living and the non-living things factors of the environment. यानी इकोसिस्टम में हम जो होता है नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जो इंटरेक्शन होता है उनको स्टडी करते हैं। Ecosystem consists of the biological communities that occur in the some local and the physical and the chemical factors that make up in the non or the abiotic environment. तो कहते हैं कि इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ यानी लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, अकर इन द सम लोकेट एंड द फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर। इसमें फिजिकल और केमिकल फैक्टर भी होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं जिनका इंट्रैक्शन हम आपस में देखते हैं। यानी बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है कि इकोसिस्टम में हम इस चीज़ स्टडी करते हैं कि जो हम पास इन्वायरमेंट में हमारे पास जो बायोटिक एबायोटिक चीज़ें हैं उनका आपस में क्या इंट्रैक्शन है, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में क्या इंट्रैक्शन है, क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दिखाई गई हैं। ये पहले में सारे जो है प्लांट्स दिखाए गए हैं, तो ये सेकंड में ये सी इकोसिस्टम दिखाया गया है सारे, और यहाँ पे सारा घास वगैरह ये एनिमल्स वगैरह है, तो ये सारा दिखाया गया कि इन चीज़ों का आपस में क्या इंट्रैक्शन है।
आगे है टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जो कुदरती तौर पर होता है, इंसान की कोई इसमें अमल दखल नहीं होता, यानी इसने कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की होती कि उस इकोसिस्टम को मॉडिफाई कर सके। तो जैसे हमारे पास ये जंगल वगैरह हो गए, ग्रास लैंड हो गए, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर, यानी इसमें हमारे पास सारे वाटर वाले इकोसिस्टम आ जाते हैं, ओशन हो गया, सी हो गया, रिवर हो गया, ये सारे इसमें इकोसिस्टम आ जाते हैं। इसमें हम जो होते हैं मेरीन एनिमल्स का स्टडी करते हैं, उनके हैबिटेट के बारे में स्टडी करते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी ये वो इस इकोसिस्टम होता है जो आर्टिफिशियली बनाया गया हो, यानी जो इंसानों ने बनाया हो, इंसानों ने टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया हो। दीज आर मेंटेन आर्टिफिशियली बाय द मैन वेयर बाय द एडिशन ऑफ द एनर्जी एंड प्लांट पॉपुलेशन, यानी इसमें इंसान ने अमल दखल किया हो, अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके पॉपुलेशन को यहाँ पे ग्रो करवाया हो और उन्हें नेचुरल बैलेंस किया हो, यानी जो एक नेचुरल चीज़ थी उसको इम्बैलेंस करके खुद उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करके मॉडिफाई किया है, वहाँ पे स्पीशीज़ को ग्रो करवा रहे हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। यानी क्रॉप वगैरह जो होती हैं, अब हर किस्म नई नई किस्म की क्रॉप्स आ रही हैं, एक नई किस्म आती है तो मतलब ये होता है कि वहाँ पे इंसानों ने अपनी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की हैं और उसमें मॉडिफिकेशन लाई हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, मैन इकोसिस्टम जो बनाता है। अगेन हम पढ़ते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, यानी इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा है कि हम इकोसिस्टम में क्या देखते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं, इसका एबायोटिक एंड बायोटिक का, यानी लिविंग थिंग्स और द नॉन लिविंग थिंग्स का आप इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स बताए गए हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स, सेकेंड इज बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं एंड डिकम्पोजर होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी जो खुराक होते हैं वो खुद बनाते हैं। और सेकंड हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर्स, हेटरोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, या कि वो प्लांट से लेते हैं या किसी और चीज़ से लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये प्लांट से लेते हैं। और डिकम्पोज़र वो होते हैं जो गली सड़ी चीज़ों पर गुजारा करते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ये सारे जो हैं जम्स वगैरह, ये क्या करते हैं, गली सड़ी चीज़ों पे गुजारा करते हैं, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। आगे अगर हम कंज्यूमर्स को डिवाइड करें तो इसमें आगे दोबारा 4 जो है टाइप्स इसकी आ जाती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरी। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इनको हम बारी बारी आगे देखेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है, हमारे पास आ जाता है जी क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड एडेफिक फैक्टर्स। तो रेन, लाइट, टेम्परेचर वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, एक मौसम जो होता है, क्लाइमेट होता है, उसके बारे में होता है। सॉइल, पीएच, मिनरल्स एंड टोपोग्राफी, ठीक है, ये सारे जो होते हैं हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं।